बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कड़ी पकौड़ा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, सबको बहुत पसंद होती है और सर्दियों में तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। चावल, पराठे, रोटी किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी कड़ी पकौड़ा बनाने की, और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरीके से आपने कड़ी पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो अगर आपको भी कड़ी पकौड़ा बनाना मुश्किल और लेंथी प्रोसेस लगता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट, डिफरेंट और मज़ेदार सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके बाद आपको कड़ी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मिक्सिंग बाउल लेना है। मैं इसके अंदर लस्सी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लस्सी मिल गई थी, इसके साथ भी कड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दही है तो आप उसमें पानी डिज़ोल्व करके लस्सी बना सकते हैं। अच्छा जी, 1 कप जितना छना हुआ बेसन इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी होता है और बेसन फ्रेश होना चाहिए। पुराना पड़ा हुआ जो बेसन होता है ना, उसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। विस्क के साथ इसको अच्छे तरीके से आपने गुठलियाँ वगैरह इसकी तोड़ लेनी है, बिल्कुल स्मूथ बैटर बना लेना है। और ये जो बैटर होगा आप इसको छान भी सकते हैं, और अगर गुठलियाँ नहीं हैं तो छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेसन हमने छाना हुआ था। मैं इसको डायरेक्ट ही कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूँगी। मेरे पास कुछ मज़ीद लस्सी पड़ी थी जो कि इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। लस्सी ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर पानी भी ऐड करना है, और अगर आप दही यूज़ करोगे तो आप तकरीबन 1 किलो दही इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, इतनी क्वांटिटी में। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन 2.5 लीटर जितना पानी, मतलब पूरा जो ये मिक्सचर आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 2.5 लीटर होगा, मैं आपको अंदाज़े से बता रही हूँ। पौना चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, पौने चम्मच से थोड़ा सा कम ही था। हाफ़ टी स्पून जितना कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये मिर्चें काफ़ी तीखी हैं तो मैंने कम डाली हैं। 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक और 1 टेबल स्पून जितना लहसुन, इनको भी बारीक करके हम इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। आप कूंडी से कूट लें या फिर पीस के पेस्ट बना लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, एक छोटा-सा प्याज़ मैंने बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर दिया है। तो मैंने बताया था ना कि ये तरीका बहुत डिफरेंट है, लेकिन कड़ी बहुत टेस्टी बनती है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। उस दौरान हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके मैंने धो के डाल दिए हैं बाउल के अंदर, और 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू कट करके डाले हैं, लंबाई में कट की हैं ये चीज़ें। और उसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप जितनी पालक धो के काट के वो भी ऐड कर दी, और 1 कप ही मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी। ये चाय पीने वाला नॉर्मल सा कप है, आप चाहें तो मेजरिंग कप से भी इसको नाप सकते हो। अच्छा जी, बेसन आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, जस्ट बाइंडिंग के लिए ऐड करना है। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे, मैंने हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून जितनी हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों में कलर के लिए, और वैसे ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। हाफ़ टी स्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून जितना ही कुटी हुई मिर्चों का पाउडर, मतलब कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी, और हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। और इसके बाद डालेंगे जी इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि तकरीबन है यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और हमने आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये जो चीज़ें मैंने ऐड की ना, ये धुली हुई थी, इनके साथ हल्का-हल्का सा पानी था। और नमक मिर्च ऐड करने के बाद ना ये मिक्सचर पानी भी छोड़ता है, तो आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हो मिक्स करते-करते हल्का-हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर से निकल रहा है। अच्छा जी, 2 जवे लहसुन के लाज़मी ऐड कीजिएगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपके बीपी को भी बढ़ने नहीं देते। मतलब अक्सर फ्राइड चीज़ें खा के बीपी हाई हो जाता है ना, तो आप अगर लहसुन ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। तो ये मुझे टेस्ट वाइज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं, तो आप ये ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर भी तैयार है। इधर हमारी कढ़ी पक रही है, माशाल्लाह आप देख सकते हो ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर बॉयल आ रहे हैं, झाग ऊपर बन रही है। जब झाग बनना बंद हो जाएगी और कढ़ी हमारी पक के तकरीबन थोड़ी-सी नीचे चली जाएगी ना, या थिकनेस आप देख लीजिएगा कि जितनी आपको चाहिए, तो फिर आप इसको चूल्हे से उतार सकते हो। तो अभी ये माशाल्लाह पक रही है, मैं साथ-साथ आपको सारा प्रोसेस दिखा रही हूँ। इस टाइम पे आपने कढ़ी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि उबल के बाहर भी गिरने की कोशिश करती है। अच्छा जी, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते-पकाते थोड़ा-सा और इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो गया है, मतलब ये थोड़ी-सी कम हो गई है, और आप देख सकते हो कि झाग बनना भी कम हो गई है। झाग इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये थोड़ी-सी पतली है, आप देख सकते हो। तो आपको किस तरह की थिकनेस चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ी की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट सी आ चुकी है। आपके सामने मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है।
यहाँ से लेके नीचे तक चली गई है, मतलब तकरीबन 2-3 इंच तक ये नीचे हो गई है और थिक भी काफ़ी हो गई है। हर चीज़ इसके अंदर पक गई है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा थिक हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना पकौड़े डालने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है, क्योंकि पकौड़े इसका मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने डाला गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जितनी डालूँगी कसूरी मेथी, और इसको हम हाथ से मसल के ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त निकलता है। तो इसने इस तरह आपने इसको मसल के डालना है, या फिर हथेली पे भी मसल सकते हैं। और मेथी जो है ना, ये कढ़ी में लाज़मी होती है। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया, और हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हो मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। और उसके बाद 2 हरी मिर्चें भी हम डाल देंगे इसके अंदर साबुत। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये चीज़ें मिक्स करने के बाद हम हरा धनिया मुट्ठी भर के इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरा धनिया भी बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो धनिया डालने से माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी हो गई है। अच्छा, आपने देखा अभी हमने इसके अंदर तड़का बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन हमारी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त सी लग रही है। तो ये हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। अब हमने इसके अंदर तड़का भी लगाना है और पकौड़े भी फ्राई करने हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है आप देखिए। यहाँ पे मैंने जी घी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। घी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हॉट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मीडियम सा हॉट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपने पकौड़े। अच्छा, इस तरीके से हाथ से डालते हैं ना तो शेप बहुत अच्छी बनती है। चम्मच से कुछ लोग डालें तो वो गोल गोल से बन जाते हैं। तो ये जो लच्छा पकौड़ा होता है ना, उस टाइप के ये बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसीलिए मैंने प्याज और आलू जो हैं वो लंबाई में कट किए थे, ताकि पकौड़ों की शेप अच्छी सी नज़र आए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से एक बैच ऐड कर दिया है। एक दूसरे के ऊपर आपने नहीं रखने, मतलब जितनी कढ़ाई में जगह है ना उसी हिसाब से डालिएगा। तो जब थोड़ा सा एक साइड से पक जाते हैं तो आप इस तरह हिला के देख सकते हैं कि ये गले मतलब पके हैं कि नहीं। तो नीचे से अगर हल्का सा कलर आ चुका है तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा। अगर कच्चे पकौड़ों को आप टर्न करेंगे ना तो वो टूट जाते हैं और फिर शेप जो है ना वो ख़राब हो जाती है, उनके अंदर ऑयल भी चला जाता है, मतलब घी चला जाता है। तो बस गोल्डन ब्राउन आपने इसको करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पकौड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनते हैं। कुछ लोग इसमें चावल का आटा डालते हैं और ढेर सारे इसमें जतन करते हैं इसको क्रिस्पी करने के लिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप फ्राई करोगे ना इंशाल्लाह, तो बिल्कुल जो है ना वो क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, कभी भी सॉगी नहीं होंगे। तो ये आपका डिज़ायर्ड जो कलर था वो आ चुका है। इससे अगर डार्क पकौड़े आप करेंगे तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरीके से हम जो है ना इसको अब उतार लेंगे, निकाल लेंगे। आपने निकालना कैसे है जी, नीचे टिश्यू पेपर रखना है, उसके बाद प्लेट के अंदर इसको डिश आउट करेंगे ताकि ये सॉगी ना हो। मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो घी था वो निकाल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घी हमें नहीं चाहिए। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम मैंने इस स्टेज पे बंद कर दिया था, क्योंकि घी अच्छा खासा गर्म था तो ये चीज़ें जल ना जाए, इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसके अंदर रेड मिर्च का पाउडर भी ऐड किया, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कढ़ी के अंदर मैंने रेड मिर्च का पाउडर नहीं डाला था। तो इस तरीके से जो तड़का है ना वो बहुत ही कलरफुल और ज़बरदस्त सा होता है। अच्छा, अगर घी आप देखें कितना है तो घी ये तकरीबन 1 कप जितना है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया था। अच्छा जी, 2 हरी मिर्चें, सॉरी 2 खुश्क जो ड्राई वाली मिर्चें होती हैं ना रेड, वो मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, क्योंकि कढ़ी के तड़के में ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो गोल मिर्चें भी ऐड कर सकते हो। बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और ये तड़का डाल देंगे अपनी कढ़ी के ऊपर, और थोड़ा सा मैंने डिश आउट करने के लिए भी बचा लिया था, डिश के ऊपर डायरेक्टली हम ऐड करेंगे। पकौड़े भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मैंने 2 बैचेज़ इसके तैयार किए थे पकौड़ों के। एक बैच मैंने इसके अंदर डाल दिया था, लेकिन कुछ लोगों को साथ सेपरेट भी चाहिए होते हैं तो मैंने थोड़े से सेपरेट भी रख लिए थे। आप चाहें तो सारे ही पकौड़े ऐड कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स वो ऐसा होता है कि वो सारा जो मॉइस्चर है ना वो पी लेते हैं और कढ़ी बहुत ही ज़्यादा थिक सी हो जाती है। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ाई है ना, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। अभी इसके ऊपर हम तड़का ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम धनिया डालेंगे, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़्यादा परफेक्ट है, थिकनेस कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, टेस्ट इसका इंतहाई लाजवाब होता है। बहुत ज़्यादा झटपट और क्विक रेसिपी है। मतलब अलग से हमने 2-2 तड़के इसके बिल्कुल भी नहीं बनाए, और ना ही कोई टाइम लगा इसको बनाने में। बहुत ही शॉर्टकट और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। ये थोड़ा-सा मैंने तड़का बचाया था ताकि हमारी डिश जो है ना देखने में खूबसूरत लग सके। तो ये मैंने इसके ऊपर ये भी डाल दिया है, और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सी हमारी कढ़ी पकौड़ा बन के तैयार है। इतनी ज़्यादा खुशबूदार और मज़े की बनती है ना कि आप इंशाल्लाह सारे ही तरीके छोड़ के आइंदा इसी तरीके से इसको बनाया करेंगे। और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें लो फैट कढ़ी पकौड़ा भी मैंने बनाया है, और हर तरह से मैंने तकरीबन बनाया है इसको। आपने जाके ज़रूर चेकआउट करनी है रेसिपीज़, इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए।
बॉयल्ड राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है, सुबह पराठे के साथ, चपाती के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ज़बरदस्ती रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।